नमस्ते। हाल ही में नर्मदा उत्तरवाहिनी परिक्रमा करने का योग आया, उसके बारे में फिर कभी। लेकिन वहाँ पर वडोदरा में जब हम 2 दिन पहले गए थे तो जो अलग अलग मंदिरों में गए, कुबेर भंडारी मंदिर भी जाने का योग आया। इसके पहले मैंने ये कभी नहीं सुना था कि कुबेर भगवान का भी ऐसे कोई अलग से मंदिर होता है, और ये फर्स्ट टाइम मैं किसी कुबेर मंदिर में गई। तो बहुत ही सुंदर कुबेर भगवान की मूर्ति है। जैसे कुबेर भगवान धन के देवता माने गए, तो सोने में बनाई हुई मूर्ति। नर्मदा के तट पर ये मंदिर है। 50-60 स्टेप्स है। मंदिर से उतर के नीचे हम नर्मदा को स्पर्श कर सकते हैं। और गुफा में कुबेर भगवान के साथ काली माता और शनि भगवान का भी यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर है। तो कुबेर भंडारी मंदिर जाके आने के बाद मेरा थोड़ा कौतूहल जागा कि क्यों और कहीं कुबेर जी के मंदिर नहीं है, और क्या इतिहास रहा होगा इस मंदिर का। तो थोड़ी मैंने यहाँ वहाँ ढूंढा, तब मुझे पता चला कि ये लगभग 2500 वर्ष पुरातन मंदिर है। और कुबेर जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, शिव भगवान की आराधना की थी। ऐसे माना जाता है कि कुबेर भगवान यक्ष थे, यक्षों के राजा थे, और रावण उनके सौतेले भाई थे। तो रावण ने उनकी छल कपट से जो लंका थी, लंका के अधिपति थी, लंका के ओरिजिनल अधिपति कुबेर भगवान थे, जो सुवर्ण नगरी मानी जाती थी, सुवर्ण नगरी थी। तो रावण ने लंका नगरी और कुबेर जी का पुष्पक विमान, जो विमानों का उल्लेख आता है हमारे शास्त्रों में, सबसे पहला विमान ये कुबेर भगवान के पास था। और लंका नगरी और ये पुष्पक विमान, इसका निर्माण जो भगवानों के आर्किटेक्ट या स्थापत्य शास्त्री समझ लीजिए, जो विश्वकर्मा भगवान है, उन्होंने ये बनाई थी, इसका निर्माण किया था। और रावण ने ये छल कपट से कुबेर जी से छीन लिया। तब कुबेर जी ने शिव की बहुत घोर आराधना, तपस्या की इसी जगह पे जहाँ कुबेर भंडारी मंदिर बनाया गया है, वहाँ पे ऐसे माना जाता है। और उस तपस्या से खुश होकर, प्रसन्न होकर शिव जी ने, ऐसे माना जाता है कि कुबेर जी यक्षों के भगवान थे, यक्षों के राजा थे, लेकिन उन्हें भगवान की उपाधि या भगवान की दर्जा उन्हें प्राप्त हुआ उसके बाद। और इस तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी और शिव जी ने फिर से जो विश्वकर्मा थे उन्हें आदेश दिया, उन्हें कहा कि भाई दूसरी नगरी बनाई जाए कुबेर भगवान के लिए, क्योंकि कुबेर भगवान शांति प्रिय भगवान माने गए हैं। जैसे कि व्यापारी होते हैं जनरली, उन्हें युद्ध पसंद नहीं होता, तो उनके लिए अलग नगरी बसाई गई, बहुत सुंदर, हिमालय के कैलाश के पास, पर्वत के पास, हिमालय के फुट हिल्स में ऐसे माना जाता है। अलका नगरी या अलकापुरी जिसे कहा जाता है, वो फिर से कुबेर जी के लिए बसाई गई, और वो वहाँ के राजा बने, वो उनकी अलका नगरी उनकी राजधानी बनी। तो कुबेर जी का उल्लेख बहुत पुरातन काल से शास्त्रों में मिलता है। हिंदू जो भी रीति रिवाज या जो भी विधि होते हैं, धार्मिक विधि, वो कभी भी जैसे हम गणेश जी की आराधना करते हैं, लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं हर विधि में, वैसे कुबेर जी को भी उनके साथ ये मान दिया गया था कि हर धार्मिक विधि में कुबेर जी की भी आराधना की जाए। तो जो हम मंत्र पुष्पांजलि बोलते हैं, जिसमें जो पंक्ति आती है, कुबेराय वैश्रवणाय, विश्रवा ये कुबेर जी के पिता थे, तो उनके पुत्र, इसलिए उसको वैश्रवण, उनको वैश्रवण ये भी उनको नाम है। तो कुबेर जी की मंत्र पुष्पांजलि में भी हम आराधना करते हैं, उनको नमन करते हैं। हर विधि में उनको भी ये मान दिया गया कि गणेश जी, लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी की भी आराधना की जाए। वैसे ही बुद्धिज़्म में भी जम्बाली के नाम से, अलग नाम से उन्हें जाना जाता है, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि वो कुबेर जी को ही उस नाम से संबोधित करके वो उनका ही एक रूप है।
जैनिज़्म में भी उनके जो 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, वो भी ऐसे माना जाता है, ऐसे उल्लेख आते हैं कि वो कुबेर भगवान के ही रूप या उनका जन्म उनके रूप में आए हुए उनको उनका ही रूप माना जाता है। तो बहुत पुरातन काल से कुबेर जी की इस तरह से आराधना और प्रार्थना की जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं सोच रही थी कि धीरे धीरे ये लुप्त होता गया और हमें कहीं पर भी कुबेर जी के ना मंदिर मिलते हैं, ना हम उस तरह से उनकी आराधना करते हैं। तो शायद मुझे लगता है उसकी ये भी एक वजह होगी कि कुबेर भगवान धन दौलत ऐश्वर्य के साथ ही काम और गुप्त धन के भी भगवान माने गए हैं। गुप्त धन यानी ज़मीन में गड़ा हुआ जो धन होता है, खनिजों के भी वो भगवान माने गए हैं। तो खदान और खनिजों के मुझे पता चला थोड़ी छानबीन करने के बाद कि जो ऑफिसेस और मंत्रालय है खदान के रहते हैं, उनके ऑफिसेस में कुबेर जी की मूर्ति स्थापित होती है, क्योंकि खनिजों के भी भगवान और कर्ता धर्ता कुबेर भगवान को ही माना गया है। तो क्योंकि गुप्त धन के लिए कुबेर भगवान की आराधना की जाने लगी और अलग से उसकी प्रैक्टिसेस की जाने लगी, जिनको कि इतना अच्छा नहीं माना जाता। जैसे मुझे पता चला कुबेर भगवान मंदिर में भी अमावस के दिन पूजा होती है, मध्य रात्रि को। इस तरह के जो जिनको लालसा होती है गुप्त धन की, वैसे उनकी जो क्रियाएं होती है वैसे कुछ होता है वहाँ पर भी मंदिर में। तो शायद ये वजह हो सकती है कि इसको एक छुप छुप के किया जाने लगा हो, सिक्रेटिवली स्टिग्मा समझने जाने लगा हो कुबेर भगवान की पूजा अर्चना करना, इसीलिए शायद मुझे लगता है ये बिछड़ता चला गया होगा। लेकिन हमारे सनातन परंपरा में चारों पुरुषार्थ को उतना ही महत्व दिया गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म के साथ ही काम और अर्थ, इनके जो भगवान हैं कुबेर, उनको भी लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंस है कि आप आपकी कुटुंब का पालन पोषण करें, उनके लिए संपन्न था और एक खुशहाल जीवन जिए, उसके लिए भी जो किया जाना चाहिए वो किया जाना चाहिए। ये हमारी परंपरा है। तो मुझे लगता है ये सारी इंटरेस्टिंग बातें जो किसी वजह से काल के साथ लुप्त होती गई, ये इंटरेस्टिंग बातें कहानियाँ हमारे अगले पीढ़ी को, अगले जनरेशन को भी बतानी चाहिए। बहुत बार हमें ही पता नहीं होती, तो जब मुझे पता चला, मुझे लगा यही हेतु है ये वीडियो बनाने का। और फिर कभी ऐसे कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलेगा तो फिर से आऊँगी कोई नया वीडियो लेके। अभी तो कुबेर भगवान के बारे में और जैसे कि उनकी मूर्तियाँ सोने की या पंचधातु की बनाई जाती है, क्योंकि वो ऐश्वर्य के वो है। और उनका पेट गणेश जी जैसे बहुत बड़ा दिखाया गया है, क्योंकि संपन्न लोगों का, धनवान लोगों के पेट बड़े होते हैं। लेकिन ऐसे माना जाता है कि जो लोग धन का अपव्यय करते हैं या गलत तरीके से धन खर्च करते हैं, उनकी ये गलतियाँ और पाप कुबेर जी अपने पेट में ले लेते हैं और इसीलिए उनका पेट बड़ा हो गया है, ऐसे माना जाता है। आजकल बहुत लोग हमने देखा है कि कुबेर यंत्र की स्थापना करते हैं धन के प्राप्ति के लिए, लेकिन वो भी मैंने देखा कि सिक्रेटिवली या छुप छुपा कर, जहाँ दिखे नहीं लोगों को, तो वैसे करने की या उसमें कोई ऐसे स्टिग्मा लगा के लेने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। जो हमारी संस्कृति है, हमें उसके लिए गर्व होना चाहिए और ये सारी बातें हमें अगली जनरेशन को बताते रहनी चाहिए। थैंक यू।